65 समर्पण और अनुग्रह का सिद्धांत। राम के निमंत्रण के जवाब में समर्पण और अनुग्रह का सिद्धांत। हनुमान ने स्पष्ट, मधुर और गर्भवती शब्दों में अपनी राय व्यक्त की। आपको हमारी सलाह क्यों मांगनी चाहिए? बृहस्पति के पास भी आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं। यदि यह खतरनाक है, विभीषण को स्वीकार करने के लिए देरी और परीक्षण से खतरा कैसे दूर होता है? परीक्षण के लिए समय या अवसर कहाँ है? इसके अलावा विभीषण चुपके से हमारे पास नहीं आया है, वो हमारे पास खुलेपन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया है। उसके बारे में स्काउट्स को क्या पता है? कुछ लोगों ने कहा है कि उनका अचानक आगमन संदेहास्पद है, लेकिन क्यों? अगर विभीषण को रावण से घृणा हो गई और उसने अपनी निश्चित अपमान और हार का पूर्वाभास कर लिया तो इसमें क्या आश्चर्य है? अगर वो आपके वीर गुणों और बड़प्पन और आपकी जीत की निश्चितता को पहचानता है तो क्या आश्चर्य है? मेरे लिए उनके आने का समय और तरीका संदेह के लिए कोई जगह नहीं देता है। ये सुझाव दिया गया है कि उन्हें प्रवेश करने से पहले हमारे नेताओं को उनसे सवाल करना चाहिए और उनके जवाबों की जांच करनी चाहिए। लेकिन जो जानता है वह जानता है, उन्हें संदेह है कि वक्ता स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना बंद कर देगा। वो डरेगा कि हम उसमें केवल दोष ढूंढ रहे हैं और इस प्रकार उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होगा। मुझे इस राक्षस याचक के चेहरे या वाणी में संदेह का कोई कारण नहीं दिखता। उनका निश्चिंत रूप निष्पाप हृदय प्रकट करता है। ज्ञानी कहते हैं कि चेहरा हृदय का एक आदर्श दर्पण है। मुझे लगता है कि विभीषण ईमानदारी से आपके चरणों में शरण लेने के लिए यहाँ आए हैं और उसकी हरकत में कुछ भी अजीब नहीं है। वो रावण की असली कमजोरी जानता है। वो जानता है कि लंका के स्वामी का पतन होना तय है। वो ये भी जानता है कि आपने बाली को मारकर उसका राज्य सुग्रीव को दे दिया है, यह मानते हुए कि उसका वास्तविक उद्देश्य अपने लिए लंका की संप्रभुता को सुरक्षित करना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और निश्चित रूप से यह गारंटी है कि वो हमारे प्रति वफादार रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। वानर प्रमुख इस प्रकार अपने विचारों में भिन्न थे। कुंभकर्ण सामान्य नैतिकता के अनुसार कार्य किया। यह एक साधारण सी बात थी जिसे हर कोई समझ सकता था, लेकिन विभीषण ने एक उच्च नैतिकता का पालन किया। उन्होंने जो रास्ता चुना वो अधिक कठिन था और दोष लगने की संभावना थी। वो जानते थे, कोई और कैसे जान सकता है, रावण के बुरे कामों के बारे में उनकी आंतरिक पीड़ा। साधारण लोग उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते थे, इसलिए वानर उनके मन में संघर्ष को समझने में विफल रहे। आज भी लोगों को विभीषण की सराहना करने के लिए बिना विस्तृत व्याख्या के कठिन लगता है। धैर्यपूर्वक राम ने वानर प्रमुखों के विभिन्न विचारों को सुना। अंत में जब उन्होंने हनुमान की बात सुनी, शब्द वे आनंद से भर गए। राम अपने धर्म में दृढ़, हनुमान की वाणी में संतोष पाया। एक अच्छा आदमी खुश होता है जब एक दोस्त मत कर्तव्य के प्रश्न पर उनके निर्णय का समर्थन करता है। राम ने कहा, यदि कोई व्यक्ति मित्र के रूप में आता है तो मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? यह मेरे जीवन के कानून के खिलाफ है। आप सभी मेरे मित्रों और सहायकों को ये जानना चाहिए, एक बार जब अमन आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे अपने सभी दोषों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कोई उस व्यक्ति पर विश्वास कैसे कर सकता है जो अपनी जरूरत के समय अपने भाई को छोड़ देता है? वाल्मीकि रिकॉर्ड करते हैं कि सुग्रीव के इन शब्दों को मानने पर राम एक मुस्कान के साथ लक्ष्मण की ओर मुड़े। राम ने सुग्रीव से कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन सुनो, राजाओं के लिए भाइयों और पड़ोसी राजाओं पर संदेह करना स्वाभाविक है। अच्छे राजा जो इस तरह का संदेह नहीं करते हैं वे अपवाद हैं। अधिकांश राजा कल्पना करते हैं कि भाई उनसे ईर्ष्या करते हैं,
फिर क्या आश्चर्य अगर रावण ने विभीषण पर संदेह किया और उसका अपमान किया। इससे पता चलता है कि लंका में रहने पर विभीषण को अपने लिए खतरा था। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि शरण के लिए यहाँ आने वाले हमारे खिलाफ उनका कोई गलत इरादा नहीं है। आइए हम आगे बढ़ें और अनुदान दें कि वो हमारे हाथों रावण की हार की उम्मीद करते हुए राज्य पर नजर रखता है। यहाँ तक कि इस महत्वाकांक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। खैर लक्ष्मण, क्या हम सभी लोगों को अपने भरत की तरह होने की उम्मीद कर सकते हैं? ये कहकर राम एक पल के लिए चुप हो गए, भरत के निस्वार्थ प्रेम की याद में खो गए। फिर उन्होंने कहा, इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? भरत जैसा भाई किसका है? और मेरे पास क्या पिता था? मेरे लिए उनका प्यार इतना महान था कि जब मैं जंगल में आया तो उनकी जान चली गई। और मेरे दोस्तों, आप जैसे दोस्तों के साथ और कौन धन्य है? हाथ। मुझे इस तर्क का कोई मतलब नहीं दिखता है कि विभीषण हमें छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया है। उनके पास अपने भाई को छोड़ने का कारण था, और हमें छोड़ने के लिए कोई नहीं हो सकता। हम लंका नहीं चाहते हैं, और यदि स्वाभाविक है, वो इसे चाहते हैं। वो अपनी विजय से ही प्राप्त कर सकता है। नीति की दृष्टि से विभीषण को नकारना भूल होगी, किंतु एक प्रबल कारण है। जब कोई मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा धर्म है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। जीवन की कीमत पर भी मुझे अपना ये कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं इससे कदापि विचलित नहीं हो सकता। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि रावण भी मेरे पास शरण लेने के लिए आए, तो मैं उसे निसंकोच स्वीकार कर लूंगा। फिर मैं उसके भाई को कैसे ठुकरा सकता हूँ जिसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है? जाओ और विभीषण को ले आओ। मेरे भगवान राम, यह आश्चर्यजनक है कि जब आप बोलते हैं तो सही कैसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। सुग्रीव ने कहा, मैं अब स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। मैं जाकर विभीषण को ले आऊंगा। क्या वह भी हमारी तरह आपका एक प्यारा दोस्त बन सकता है? और सुग्रीव विभीषण को लाने गए। महाभारत में गीता प्रकरण यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि भगवान उन सभी को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण समर्पण में उनके चरणों में शरण लेते हैं। चाहे उनकी योग्यता या दोष कुछ भी हो, उनके पाप केवल समर्पण के कार्य से जल जाते हैं। यह मानवता को भटकाने की आशा का संदेश है। ये है वैष्णव आस्था का दिल है कि हम में से सबसे बुरे के लिए उम्मीद है अगर हम केवल खुद को भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन मुझे इस सिद्धांत को वैष्णव परंपरा तक ही सीमित क्यों रखना चाहिए? क्या ये हमारे देश में सभी धार्मिक परंपराओं का दिल नहीं है? हाँ, और सभी का दुनिया में धर्म। हर विश्व शिक्षक राहत और मोचन की इस निश्चितता पर जोर देता है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है कि कृष्ण ने कहा, डरो मत, सभी संदेह दूर करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। दुनिया में कहीं भी भगवान ने मानव आवाज में मानव जाति से बात की है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है। वाल्मीकि द्वारा रावण के भाई की राम की स्वीकृति के बारे में हम दो तरीकों से विचार कर सकते हैं। कवि नीति के नियमों का वर्णन करता है। शत्रु के खेमे से एक आगंतुक को स्वीकार करने से पहले जिन मामलों की जांच की जानी चाहिए, यह वानर राजा, सुसंस्कृत और सिद्ध हनुमान और धर्म के दृढ़ धारक राम के भाषणों में दिखाया गया है। लेकिन सही नीति के अलावा हम यहाँ प्रकृति और पालन पोषण के कारण राम के चरित्र और व्यक्तित्व को देखते हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी को भी अस्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे पास सुरक्षा के लिए आता है। यह मेरा धर्म है। यदि रावण स्वयं मेरे पास आता है, तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। जो लोग राम को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते हैं, वे इस कथन में शास्त्र का सार पाते हैं। गीता में बाद में कृष्ण अर्जुन को जो गंभीर आश्वासन देते हैं,
वो आश्वासन अयोध्या के राजकुमार ने रामायण के इस विभीषण प्रकरण में सुग्रीव और अन्य लोगों की उपस्थिति में घोषित किया। ये दिव्य आश्वासन जीवन और प्रकाश है जो पाप और अंधकार से भरी दुनिया की जरूरत है।